बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तकरीबन 2-4 रोज़ पहले से किचन गार्डनिंग का आगाज़ जो है ना वो किया है। घर में कुछ गमले थे जो इजाफ़ी रखे हुए थे, और वो हमारी इजाफ़ी तो नहीं थे, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लगी हुई थी जो सिर्फ़ फूलों की हद तक तो अच्छी थी, लेकिन और उनकी भी देखभाल ना होने की वजह से काफ़ी सारा उनमें वो था, मसला था। तो जिसकी वजह से काफ़ी टाइम से मेरे जहन में ये बात खटक रही थी कि इसका कुछ करना चाहिए और यहाँ पे कुछ लगाना चाहिए। फिर मेरे जहन में आया कि किचन गार्डनिंग का आगाज़ करते हैं और सब्ज़ियाँ वग़ैरह ला के कुछ इसके अंदर लगाते हैं। तो तकरीबन आज से 3-4 दिन पहले मैंने उन गमलों की सारी मिट्टी निकाल के अलग करके कूट के उनमें कुछ खाद वग़ैरह भर के उनको पहले नीचे अपने सहन में ही वहीं रखा। लेकिन वहाँ मसला ये था कि बच्चे मिट्टी के साथ जो है ना बहुत खेलते हैं, मिट्टी खाते हैं, तो इसकी वजह से मुझे ये लगा कि ये यहाँ पे रखना ठीक नहीं है। तो मैं उसको उठाकर अपनी तीसरी छत के ऊपर ले आया। यहाँ पे अगर जब पानी का उस तरह प्रॉब्लम है, पानी नीचे से बाल्टियों में भर के लाना पड़ता है, लेकिन पीछे टैंकी रखी हुई है, लेकिन उसके साथ कोई नल वगैरह कोई टूटी ऐसी नहीं है कि वहाँ से हम पानी भर सकें। और इसलिए बहरहाल मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत का आगाज़ किए और मैं अभी आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ बतलाता हूँ कि हमने कितने गमलों से काम शुरू कर दिया है और उनमें क्या क्या हमने लगाया है। तो सबसे पहले ये एक हमारे पास बाल्टी रखी हुई है, ये वाली। इस बाल्टी के अंदर पहले नींबू का पौधा लगा हुआ था काफ़ी पहले, और वो पौधा जो है ना वो ख़राब हो गया था और वो टूट गया था। तो ये पौधा ये बाल्टी में उठा के लाया, इसकी मिट्टी निकाल के। इसके बिल्कुल पीछे शायद आपको नज़र आ रहा हो, अभी भी कुछ मिट्टी पड़ी हुई है जो मैंने कुछ गमलों के अंदर भरनी है। और गमले भी ऐसे हैं, कोई कूलर टूटा है तो उसको गमला बनाया है, कोई बाल्टी ख़राब हुई है तो उसको गमला बनाया है। ये इसके साथ ये वाली टोकरी रखी हुई है, ये आम मिल जाती है, इसमें कोई चीज़ लेके आए हैं तो इसको भी हमने गमला बना लिया है। और इसी तरह ये घी के जो डब्बे हैं उनको भी बनाया, बाल्टियाँ हैं उनको भी बनाया। तो यही घर के अंदर जो इजाफ़ी चीज़ें हैं उन्हीं को हमने बतौर गमले के इस्तेमाल किया है। तो ये जो सबसे पहले बाल्टी आपको नज़र आ रही है, इस बाल्टी में मैंने कल आलू का एक वो था ख़राब हुआ और उसके अंदर से कुछ निकल रहे थे, तो वो लगाया है आलू। और लगाकर मैंने इसको पानी भर के अभी सुबह शाम 2 वक्त इसको पानी दे रहा हूँ, और वो यहाँ पे ला के उसको इसके अंदर आलू लगा दिए। दूसरे नंबर पे ये जो आपको नज़र आ रही है ये वाली टोकरी, इसके अंदर मैंने टमाटर, एक ख़राब हुआ टमाटर था तो उसको लाया, उसके पीस किए, तो 6-7 पीस बना के उसके वो इसके अंदर लगा दिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये है गमला है बाकायदा। इस गमले के अंदर मैंने जो चीज़ लगाई हुई है वो है धनिया, सूखा धनिया। अब देखें वो 4-3 दिन तो उसके हो गए, तो कब वो पौधे निकालता है। मैंने कोई भी बीज बाज़ार से नहीं लाया, घर में ही धनिया थी तो वो इसके अंदर लगा दिए। ये उसके बाद है मिर्चें। ये मिर्चें जो है ना वो हमारी वालदा ने पहले से लगाई हुई थी और वो मुख्तलिफ़ गमलों के अंदर थी, मैंने वहाँ से निकाल कर एक जगह पर इकट्ठी की हैं। तो ये मिर्चों के पौधे 3 पौधे, तो ये इनके साथ फूल लगे हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे क्लोज़ अगर आप करके देखें, ये फूल लगे हुए हैं इनके। तो ये देखिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद है सबसे पहले फल दे देंगे। उसके बाद ये है इसके अंदर पुदीना, और एक चीज़ होती है न्याज़बो, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मुख्तलिफ़ कावों के अंदर इसका पत्ते इस्तेमाल होते हैं और
चटनी वगैरह में घर में जो बनाई जाती है, इसकी बड़ी क्लासिकल किस्म की चटनी होती है, तो वो लगाएं। उसके बाद वाला जो है ये, इसके अंदर पालक घर में आई थी और उस पालक के जो नीचे से जड़ें थी वो काट के बाहर फेंकने के बजाय वही पालक इस गमले के अंदर लगा दी थी, ताकि जो है ना वो यहाँ पे उग सके। और उसके बाद एक ये है, ये वाला गमला, इसके अंदर ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये प्याज लगाया है। तो ये प्याज भी घर में ही ख़राब हुआ था, इसमें कुछ इसका पौधा निकल आया था, तो वो उठाकर यहाँ पे लगा दिए। तो गोया कि कोई चीज़ भी ख़र्चा नहीं करनी पड़ी, बाहर से कुछ नहीं लाना पड़ा, घर के अंदर इसकी इस्तेमाल शुदा चीज़ें यहाँ पे लगाई। तो आगाज़ किया है, अब आपसे दुआओं की दरख्वास्त है, देखते हैं कि ये किस हद तक फलता फूलता है। अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।